गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पर वेलकम है। तो चलिए फिर से फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 की थी, अब बारी एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन की दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे। एक, फ्रैक्शन को लिखना कैसे है। फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाई है, ये लीजिए एक मैंने डायग्राम बना ली, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मैंने इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया और इसको कलर कर दिया। तो अब मैंने अगर इसकी फ्रैक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। पहले फ्रैक्शन का मतलब एक नंबर ऊपर लिखना है, एक नंबर नीचे। मतलब ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर पंजाबी में अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर पंजाबी में हर कहते हैं। तो अब ऊपर और नीचे क्या क्या लिखना है ये देखना है। सबसे पहले उस डायग्राम के हमने पूरे जितने भी उसको जितने हिस्सों में बांटा है, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो काउंट कर लेने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सों में बांटा है, 12 हिस्सों में बांटा है। तो नीचे लिखना है, जितने हिस्सों में बांटा है वो 12 नीचे लिखना है, ठीक है। 12 हिस्सों में बांटा है तो वो 12 हिस्से कहाँ लिखने हैं, नीचे। अब जितने हिस्से रंग किए से भरे हुए हैं, जितने हिस्सों में रंग भरा है, जैसे एक ये हिस्सा रंग वाला, एक ये हिस्सा और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया, एक ये हिस्सा हमारा रंग वाला, एक ये हिस्सा रंग वाला, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, 3 हिस्से रंग वाले हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 3/12, ठीक है। और देख लेती हूँ, मान लीजिए ये है, अब ये है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। नीचे कौन से लिखने हैं, कुल हिस्से। कितने हिस्से, कुल 4, तो नीचे 4। कितने हिस्से भरे हुए हैं, मतलब कितने हिस्सों में रंग किया हुआ है, 1, तो वो ऊपर। हमेशा टोटल पार्ट्स या जितने हिस्से किए हैं उसको नीचे, उसमें से जितने भरे हुए हैं, जितने रंग किए हैं उसको ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गई फ्रैक्शन की कि कैसे लिखना है। अब फ्रैक्शन की प्लस और माइनस, जैसे हमने किया था प्लस माइनस सीखा है पिछले एक्सरसाइज में, कैसे करना सीखा था, 2 तरीकों से। एक तरीका था हमारा बटरफ्लाई मेथड तितली वाला, दूसरा था एलसीएम मेथड, ठीक है। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। जैसे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3। नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आंसर भी नीचे लिखेंगे। 4 5 20, तो नीचे आ गया। और देख लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए मैं ये लिख लेती हूँ, अब ये रहा, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4, इसको ऊपर लिखेंगे। नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। अब एक और चीज़ है, क्या, देखिए अब 4/4 को हम 4 के टेबल पे कट कर सकते हैं। तो चाहे आप लास्ट में कट कर दीजिए 4 के टेबल पे, 4 1 4, 4 1 4, तो आंसर कितना आ गया, 1। या फिर अगर आपने कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप पहले भी कट कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने की बजाय कट कर दीजिए। कैसे, कट करते वक्त एक रकम हमने ऊपर से लेनी है, एक रकम नीचे से। कैसे, दोबारा से देखो, जैसे मान लो मेरे पास है, मैं पहले ये सिंपल सा ही ले लेती हूँ, ये रहा। अब हमने कट करना है, एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से। जब भी रकम हमने सिलेक्ट करनी है, हमने एक टेबल पे देखना है कि ऊपर और नीचे से जाए। सबसे पहले 2 के टेबल से शुरू करना है, 1 का टेबल स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अगला टेबल 2 का देखो, 2 के टेबल पे ऊपर में से कोई रकम जाती है, डिवाइड होती है कौन सी, 4। अब डिवाइड का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक बार ये भी क्लियर कर देती हूँ। 2 के टेबल पे 4 के जाने का मतलब है कि जब हम 2 का टेबल काउंट करें तो 4 आता है, या फिर 4 को अंदर रख के टेबल से डिवाइड कीजिए, तो 2 2 का 4। तो जब डिवाइड किया तो आंसर मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0। तो 4 को 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि जब 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है।
तो इसका मतलब 4 2 के टेबल पे जाता है। अब नीचे से देख रहे हैं, नीचे से कोई भी रकम 2 के टेबल पे जाती है, बिल्कुल जाती है 2। तो अब एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से जाती है ना, तो अब हमने कट करना है। पहले कट नहीं करना, पहले सिर्फ दिमाग में चेक करना है। जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ जाता है, फिर कट करना है। तो हम 4 को कट करके लिखना क्या है, कोशंट। 2 के टेबल पे 4 जाता है तो आंसर कितना आता है, ये कोशंट कितना आता है 2, तो 2। अब दोनों में से दोनों ही रकमें जाती हैं तो जो मर्जी एक ही कट करनी है, एक ऊपर से एक नीचे से, एक टाइम पे ऊपर और नीचे से एक एक रकम कट करनी है। तो ये 2 कट करके कितना आ गया 1। 2 के टेबल पे 2 कट किया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। अब फिर देखो, अब ऊपर क्या बच गया 1 और 2, और नीचे क्या बच गया 2 और 1। अब ऊपर और नीचे से सेम एक ही टेबल पे कोई दोनों रकमें जाती हैं 2 पे। 2 के टेबल पे मैंने कट किया, मान लीजिए ये रहा, 2 के टेबल पे 2 कट किया 1, ये भी 2 के टेबल पे कट किया 1। तो ऊपर अब क्या बच गया, अब मेरे पास ऊपर बच गया तो 1 और 1, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय ये भी 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को चाहे आप पहले टेबल पे कट करके मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके कट कर लो। एक है, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, अब इसको 4 के टेबल पे कट किया तो आंसर तो सेम ही आया ना 1 1। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो अब हमने जो देखना है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखें 2.2 का। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D शो, कहता अब A B C D इन चारों को इनके साथ मैच करना है। तो पहला है 2 × 1/5। अब फ्रैक्शन हमारी कौन सी है 1/5। अब हमने फ्रैक्शन कैसे बनाई थी, नीचे टोटल ऊपर कलर्ड की है। तो नीचे 5 मतलब कौन सी ऐसी इन चारों में से डायग्राम है जिसमें 5 हिस्से क्यों हैं, यहाँ पे 3 हिस्से हैं तो ये भी नहीं, यहाँ पे 2 हिस्से हैं एक में तो ये भी नहीं, यहाँ पे कितने हिस्से एक में 4, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हिस्सों वाली है। कितने हैं 2 हैं, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा डी। यहाँ पे 1 किसके साथ मिलाएंगे, डी के साथ। ठीक है, अब दूसरा 1/2 फ्रैक्शन है, मतलब एक रकम में कितने हिस्से की हैं 2, कितनी ऐसी रकमें 2, तो कौन से ये रही। अब ये 2 रकमें हैं और हर रकम में कितने हिस्से की हैं 2 और कितने भरे हैं 1 1, तो इसका मतलब 2 कौन सा है बी का, बी किसका आंसर है 2 वाली का। अब थर्ड है 3 × 2/3, मतलब फ्रैक्शन क्या है 2/3, मतलब हर एक डायग्राम में कितने हिस्से की हैं 3 और ऐसी कितनी डायग्राम है 3, तो ये रही 3 हिस्सों वाली। ठीक है, तो ये इसका मतलब थर्ड हो गया ए का, या यहाँ पे लिख लो थर्ड। अब ये है 3 × 1/4, मतलब फ्रैक्शन क्या है 1/4, मतलब हर डायग्राम में कितने हिस्से की हैं 4, तो ये रही ऐसी कितनी डायग्राम है 3, तो ये रहा, इसका मतलब ये हो गया 4th, या यहाँ पे लिखो सी। हो गया। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड, वो भी वैसा ही है। कहता है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, मतलब हमने अल्टीमेटली मैच करना है कि A B C इनमें से कौन सी मैच है। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है। अब देखो अल्टीमेटली मेरे पास ये फ्रैक्शन देखें तो 3 × 1/5, मतलब 1/5 जो है फ्रैक्शन वो कितनी बार है 3 बार है। 1/5 का मतलब है कि एक डायग्राम में कितने हिस्से किए होंगे 5 हिस्से, उसमें से कलर्ड कितने हैं 1, और ऐसी कितनी है 3 है। तो पहले 5 हिस्सों वाली आकृति, ये 5 हिस्सों वाली है नहीं, 1 2 3 4, ये 5 हिस्सों वाली है नहीं, ये 5 हिस्सों वाली 1 2 3 4 5, तो ये 5 हिस्सों वाली है। तो कितनी है ऐसी 3 है, 1 2 3, ठीक है, और इसका आंसर 3/5 है। देखो अब ये 3 हमें कलर्ड किए हुए हैं, ये जो 2 है वो टूटे हुए हैं, ये 3 है, तो इसका मतलब ये आंसर सी वाला आंसर क्या हो गया 1, यहाँ पे आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा हमने फ्रैक्शन देखो 1/3, मतलब ऐसी डायग्राम जिसमें 3 हिस्से हुए हैं और ऐसी कितनी डायग्राम्स है 2, तो ये रही 3 हिस्सों वाली 2, तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या है ए, या ए के आगे लिख लो सेकंड।
और जो बच गई वो तीसरी है, ठीक है। ये अल्टीमेटली होता ही है कि जो बच गया वो रह गया वाला है। अगर फिर भी हम देखें 3/4 है, मतलब कुल हिस्से कितने किए हैं डायग्राम में? 4। नीचे वाली रकम हमेशा कुल हिस्से क्यों होंगे? तो हर डायग्राम में कितने हिस्से किए हैं? 4। उसमें से कितनी ऐसी हैं? 3 है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो सेम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम ही था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, मतलब कहते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि उस फॉर्म में रिड्यूस करो जहाँ पर जाकर वो आगे किसी टेबल पे कट ना हो, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है, पहले ये देख लें। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको साथ के साथ बता दूंगी मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7 × 3/5। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे आप पहले टेबल पे कट कर दो चाहे बाद में। अब यहाँ पे देखूँ इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या लगा दूंगी? 1। अब कोई ऊपर या नीचे से सेम एक टेबल पे डिवाइड होती है? नहीं होती, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया लोएस्ट फॉर्म। मतलब इसको टेबल पे कट करना। अब ये किसी टेबल पे कट होते हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये इटसेल्फ लोएस्ट फॉर्म में है। कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि हमने जो ऊपर वाली रकम है उसको अंदर रखना है, नीचे वाली रकम को बाहर। तो ये किस पे जाएगा? 5 4 ज़ा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, ये आ गया। अब इसको लिखना कैसे है? ये क्वेश्चन जो है इसको ऐसे लिखना है 4 रिमाइंडर, यहाँ पे नीचे ये डिवाइज़र। तो देखो 4 5 ज़ा 20 + 1 21/5, तो ये बन गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जब किसी भी रकम को हमने क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र के रूप में लिखा जाए, या ये भागफल, बाकी और भाजक के रूप में लिख दें। तो कैसे लिखते हैं? हमेशा जो होता है हमारे पास भागफल, उसको साइड पे लिखते हैं क्वोशंट को, फिर रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर, फिर नीचे क्या लिखते हैं? डिवाइज़र या भाजक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला आप खुद करोगे, मैं उससे अगला करने लगी हूँ, ठीक है। तो वो क्या है? 2 6/7 है। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको अच्छे से लिख लूँ। तो चलिए इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ईजी हो। तो है 2 × 6/7। अब जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा 1 लगा दो, ठीक है। 2 6 का 12/1, 7 × 7। अब ये भी आगे किसी टेबल पे नहीं कट होता, तो इसको मैं ऐसे ही डिवाइड करूँ। हमेशा ऊपर वाली रकम को डिवाइड करते वक्त अंदर रखना है, नीचे वाली रकम को बाहर। तो 7 के टेबल पे 12 तो जाता नहीं, 12 से छोटी रकम 1 पे, 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 गए 5। तो लिखना कैसे है? पहले हमने क्या लिखना है? ये क्वोशंट लिखना है 1, फिर हमने रिमाइंडर लिखना है, उसके नीचे ये डिवाइज़र लिखना है 1 5/7। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम? ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 7 × 7, उसमें ऊपर वाली रकम ऐड कर दीजिए, 7 में 5 ऐड के 12/7, तो आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला हमने पहले 3 कर लिए, चौथा आपने करना है, मैं 5वां करने लगी हूँ, ठीक है। तो 5वां है मेरे पास 2/3 × 4। अब ये भी देखो किसी टेबल पे नहीं कट होते, इसके नीचे 1 लगा देती हूँ। 2 4 का 8/3। अब इसको हमने डिवाइड किया, 8 को अंदर रखे 3 से, 3 2 का 6, तो 2 आ गया। तो आंसर क्या है? पहले ये 2 लिखूँगी, फिर ये लिखूँगी, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया। अब आप ये 6 भी खुद कर लोगे कि 7 आप खुद कीजिए, 6 7 आप खुद करोगे, मैं 8 करवाने लगी हूँ, ठीक है। 8th और 10th मैं करवाऊँगी, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, कोई इसमें है ही नहीं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है 20 × 4/5, ठीक है। अब ये इसमें क्या बात है? इसमें एक चीज़ है, देखिए पहले तो 20 के नीचे 1 लगा दिया। अब इसमें कोई ऐसी रकम है ऊपर और नीचे जो सेम टेबल पे डिवाइड हो, कौन सी? 5। ऊपर में से 20
5 के टेबल पे जाती है, नीचे तो रकम ही 5 है, 1 को तो हम काउंट ही नहीं करते, तो बचा 5। 5 के टेबल पे जाता है, ऊपर 5 के टेबल पे कौन सी जाती है 20। तो अब मैं कट करने लगी हूँ। 5 के टेबल पे 5 कितने पे जाता है 1 पे, जाने का मतलब है कि 5 को 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आता है 1, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, तो ये कोशेंट 1। अब ऐसे ही 20 को 5 से डिवाइड किया तो कोशेंट कितना आएगा 4। अब नीचे क्या बचा मेरे पास 1, 1 1 ज़ा 1, ऊपर 4 4 ज़ा 16, तो ये आंसर आ गया। अगर मैं सिंपल लिख देती 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके 80/5, तो फिर इसको लोएस्ट फॉर्म का मतलब है इसको आप कट करो, क्योंकि ये कट होते हैं ना, तो कट करके हमने 16 ही लिखना था, ठीक है। अब 16 को हम मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अकेला 16 ही है ना। अगर फ्रैक्शन आती है ऐसे जो आगे कट नहीं होती, फिर हमने इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जब रकम ही एक आई है, इसको मैं अल्टीमेटली ऐसे लिख सकती हूँ 16, तो ये आंसर हो गया। तो इसके नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद करने हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्या। ये तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने ये खुद करनी है, ठीक है। तो चलिए एक है लास्ट क्वेश्चन, 4th 2.2 एक्सरसाइज के आज हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। धीरे धीरे हम हर चीज़ करेंगे ताकि आपको ये भी ना हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी हो रहा है और बहुत स्लो भी ना हो, ठीक है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, ये भी कुछ रिला मिला के पहले 2 क्वेश्चन जैसा ही है। कहता 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, कहता है शेड करो, रंग भरो। पहले ए पार्ट में रंग भरना है, कितना, बॉक्स ए में जितने सर्कल्स हैं उनका आधा रंग करना है। अब ए बॉक्स में कितने सर्कल्स हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स हैं, उसका आधे रंग करने, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, मतलब ए नंबर बॉक्स में जितने सर्कल्स हैं उनके आधों को रंग करो। तो 12 सर्कल्स है, तो 12 का आधा कितना हुआ 6। इनका मतलब है यहाँ पे करो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू सर्कल्स इन बॉक्स है कितने हैं 12, तो 12 को 2 के टेबल पे मैंने कट कर सकती हूँ, कट होते हैं। तो 2 के टेबल पे 2 गया 1, 2 के टेबल पे 12 गया 6, तो कितना आंसर आया 6। तो इसका मतलब मैं 6 टेबल्स को कलर करूँगी, तो जो मर्जी आप कलर कर दो। आपने 6 टेबल्स कलर करने, 6 सर्कल्स कलर करने, जो मर्जी आपका जौन सा जी का था आप उसको कलर कर सकते, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये 6 टेबल्स अच्छी तरह कलर कर दिए। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी, कहता बॉक्स बी में जितने ट्राइंगल्स की गिनती है उनका 2/3। पहले मैं देख लूँ कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, तो 2/3 लिख लिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो वो निशान लगा लिया। ट्राइंगल्स इन द बॉक्स बी, अब बी बॉक्स में कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्राइंगल्स है। 3 के टेबल में मैं कट करूँगी तो कितना आया, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब 2 ऊपर बचा है, 3 भी ऊपर बचा है, 2 3 का 6, तो ये भी 6 आ गया। अब 6 ट्रायंगल्स को मैंने रंग करना है, तो चलिए 1 2 आप तो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, तो ये 6 हो गया। अब लास्ट है मेरे पास, लास्ट क्या है, ठीक है, देखते हैं। इससे पहले कहता है अब आपने क्या करना है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, ठीक है। तो अब इसके 3/5 ऑफ द बॉक्स, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बॉक्स इन स्क्वायर्स सी। अब सी में कितने बॉक्स है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बॉक्सेस हैं। तो 5 के टेबल में मैं कट करूँगी तो कितना आ गया, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 9। तो इसका मतलब हमने कितने टेबल्स को कलर करना है, 9 को। तो चलिए अब इसमें 9 टेबल्स का कलर करें। मैं कंप्यूटर की वजह से अच्छी तरह से मेरे से नहीं कलर हो रहा, फिर आपने करना है 9, ये 5 कर दिया, 4 और करने हैं मैंने, ठीक है। तो ये लीजिए
आप जोन से मर्जी कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 टेबल्स मेरे कलर हो गए, तो हो गया आंसर। ये अल्टीमेटली एक एक्टिविटी प्लेइंग मेथड है, एक्टिविटी के आपको, ताकि प्लेइंग मेथड एक्टिविटी के थ्रू हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई सिखा सकें और फ्रैक्शंस का एक्चुअल डीप मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है वो सिखा सकें, ठीक है। आई एम श्योर अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शंस कैसे बनती है, कैसे लिखी जाती है और उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करती हैं। हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े, अगर आपको कोई ना चीज़ समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, आज हम इतना ही करेंगे 4 क्वेश्चंस तक, आगे 5 to 8 क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि कल। और इस वीडियो को अगर आपकी पसंद आई हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।